सबसे पहले मेरा सवाल यही है, युद्ध की वजह से हम देख रहे हैं कि पीएसयू शेयरों पर सबसे ज्यादा जो है वो दबाव देखने को मिल रहा है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? देखिए पल्लवी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप देखें युद्ध की वजह से हर एक सेक्टर थोड़ा सा बीटन डाउन है, और थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर में थोड़ी तेजी हुई है फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट पल्लवी, मार्केट हमेशा एक ट्रिगर ढूंढती है अपनी फेयर वैल्यूएशन में आने के लिए। सो पीएसयू सेक्टर की अगर आपने बात की, जिस तरीके से वैल्यूएशंस पीएसयू सेक्टर के पिछले 1-2 साल में हुए थे, उस समय उसको हमने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मार्केट हमेशा बैलेंस आउट करता है अगर वैल्यूएशंस की बात आती है। तो हम 21% जो बोल रहे हैं कि ड्रॉ डाउन हुआ, लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो सेक्टर कहाँ से उसकी शुरुआत हुई और कितनी ऊंचाइयों तक वो गया, तो लोगों को काफी अच्छा रिटर्न भी बना के दिया। बट यस, जैसा मैंने बोला कि कोई भी सेक्टर हो, जब वो थोड़ा वैल्यूएशन उसके एक्सपेंसिव हो जाते हैं, स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, तो मार्केट एक ट्रिगर ढूंढती है फेयर वैल्यूएशन की तरफ आने के लिए। बट अगर वो ट्रिगर युद्ध जैसी परिस्थितियां बन जाती हैं तो ओवर रिएक्शन भी हो जाता है। सो पॉइंट ये है कि करेक्शन ड्यू थी, लेकिन इतनी करेक्शन हो जाएगी बिकॉज वर्ल्ड ओवर भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल ही रहे थे। अब तो क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक है जी। तो उस वजह से थोड़ा और रिएक्शन हो गया। बट मेन रीजन यही है कि एक वैल्यूएशन एक्सपेंसिव और दूसरा जो अभी परिस्थितियां बनी हैं उसकी वजह से। ठीक है, आपने कहा कि करेक्शन जो थी वो ड्यू थी। बीएसई पीएसयू इंडेक्स की बात करूं तो 52 हफ्ते के हाई से 21% की गिरावट में है। अब हम क्या मान के चलें कि निवेशकों पर इसका आपको असर कैसा दिख रहा है? क्या असर पड़ सकता है निवेशकों पर? देखिए, एक चीज और बोलना चाहूंगा कि पीएसयू एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में एक छोटा हिस्सा होना चाहिए, वो पूरा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी निवेशक ने बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जी। और पीएसयू इक्विटी फंड्स में एज अ टैक्टिकल कॉल ली है, और वो टैक्टिकल पोर्टफोलियो जो है वो करेक्ट हुआ है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने निवेशक होंगे वो अभी भी अच्छी रिटर्न के ऊपर बैठे होंगे। जिन्होंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया होगा, मान लीजिए जब वो 52 वीक हाई पे आया और उसमें बहुत सारे निवेशक आए होंगे, अगर मैं उन निवेशकों की बात करूं तो उनका पोर्टफोलियो काफी यहाँ से डाउन होगा। यहाँ से अब देखिए क्या होता है, हम निवेश इसलिए नहीं कर रहे हैं कि रिटर्न बहुत अच्छी आ गई। निवेश इसलिए करना है कि अगर मुझे पीएसयू फंड्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है और पीएसयू फंड्स में पीएसयू स्टॉक्स लिए होंगे, तो बेसिकली डायरेक्शनली ये देखा गया है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है पीएसयूज को रिवाइव करने का और उनको एक अच्छे आयाम तक लेके जाने का था। अगर उसको देखते हुए हम ये तो बोलेंगे नहीं कि जो अभी परिस्थितियां हुई हैं, जो एक पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध जैसी कंडीशंस बन गई हैं, ये लाइफ लॉन्ग रहने वाली हैं। जी। सूनर देन लेटर ये जब सेटल हो जाएंगी, गवर्नमेंट का फोकस वापस पीएसयूज के ऊपर आ जाएगा, वापस रेलवेज पे आ जाएगा, वापस पावर सेक्टर पे आ जाएगा, वापस वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाएगा जो गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म में डेवलप करना है। ठीक तो है, इस तो युद्ध के बाद जो है हम ये सब उम्मीद कर रहे हैं कि इंफ्रा वगैरह पर वापस जो है फोकस आएगा, हमें लगेगा कि भाई चीज़ें ठीक हो रही है पहले से। लेकिन विकास जी, यहाँ पर ना सवाल उन निवेशकों के बारे में आता है जो नए निवेशक होंगे, रिटेल निवेशक है, वो थोड़ा सा जल्दी घबरा जाते हैं। अब जिन निवेशकों के पास अगर पहले से पीएसयू फंड है तो उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल साफ है कि घबराहट का माहौल जो है वो तो बन गया है लोगों में। निवेशक जो है वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए। देखिए, इसका बहुत आसान तरीका ये है कि हम इसको बोलते हैं जैसे कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो अप्रोच, विच मींस आपके कुछ फंड्स ऐसे होंगे जैसे मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप कैटेगरीज के, जो आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए रखने हैं, वो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। ये टेक्टिकल प्ले है। अब टेक्टिकल प्ले आपका 5 to 10% होना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए किसी का कॉन्फिडेंस अगर गवर्नमेंट सेक्टर पे, पीएसयू सेक्टर में बहुत अधिक है और वो अपना 10% एक्सपोजर लेना चाहते हैं। अब निवेशक ये देखें कि मेरे पोर्टफोलियो में वो 10% है कि नहीं है। यदि नहीं है तो बाय करिए, यदि ऑलरेडी 10% के आसपास है तो एज इट इज बने रहिए, बिकॉज यहाँ से आगे चीजें इंप्रूव ही होंगी जब थोड़ी सी परिस्थितियां बदल जाएंगी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है और मान लीजिए इन्वेस्ट किया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो का 10%, अब वो करके हो गया 8%, तो आप 2% और लीजिए और अपने जो टेक्टिकल कॉल का आपका जो एक एलोकेशन है उसको आप कवर करिए उसको। ओके। फर्दर और गिरता है तो थोड़ा और ऐड करिए उसको। जो और स्पेशली अगर आपने सिप लगाया तो सिप को बंद मत करिए। और मान लीजिए किसी ने ऑलरेडी 25-30% लगा दिया था पोर्टफोलियो में, तो ठीक है। उनको कट आउट करने की जरूरत है। उनको चाहिए कि वो अपना बैलेंस आउट करें और अपनी टेक्निकल एलोकेशन 5-10% के आसपास रखें। ठीक है विकास जी, यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं ना कि स्तर काफी गिरा भी हुआ है, तो ऐसे में अगर कोई नया निवेशक है उसको क्या करना चाहिए? इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, उसे ये सोचना चाहिए कि शायद मुझे डिस्काउंट मिल रहा है?
एब्सोल्युटली। तो नए निवेशक के लिए, क्योंकि अब हमने बात ही की कि नया निवेशक है, तो विच मीन्स उनके पोर्टफोलियो में पीएसयू इक्विटीज का एक्सपोजर है नहीं, तो वो जरूर ले सकते हैं। बट ये जो होता है, ये इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि अभी मार्केट गिरी हुई है और हमें फेयर वैल्यूएशंस पे या हमें डिस्काउंट पे कुछ फंड्स मिल रहे हैं और मैं इसको लेके और इसको मैं ट्रेडिंग करूंगा। ये आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जर्नी का हिस्सा होना चाहिए। एक एनालॉजी के साथ बोलना चाहूंगा, देखिए पल्लवी जी, एक रेलवे की जब अलग अलग विंडोज पे लाइन लगती है बड़ी लंबी, तो आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक लाइन में लगे हैं, फिर उनको लगता है कि दूसरी वाली तेज चल रही है तो वो लाइन तोड़ के दूसरे में चले जाएंगे, फिर अचानक से रियलाइज करते हैं कि अरे ये वाली से बेहतर तो चौथी लाइन चल रही है, तो वहां चले जाएंगे, और जब उनका नंबर आता है तो विंडो बंद हो जाती है। तो अब ये निवेशक को ना इस तरीके के माइंडसेट से नहीं निवेश करना चाहिए कि मैं आज पीएसयू ले लेता हूं, कल डिफेंस ले लूंगा, परसों आईटी ले लूंगा, फिर बैंकिंग ले लूंगा। आपको स्थिरता के साथ चलना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा। आपने अपनी लाइन पकड़ी, आप अपनी लाइन पकड़िए। आप जो मार्केट में तेजी है या गिरावट है, उसमें आप पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, अगर मान लीजिए आपका एक्सपोजर कम हो गया, थोड़ा और ऐड कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया तो कट डाउन कर लीजिए। आपको लगता है जहां आप अंडर इन्वेस्टेड है, मान लीजिए आप में बैंकिंग फंड नहीं है कोई भी, या फ्लेक्सी कैप फंड नहीं है, और आपका पोर्टफोलियो आज की परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है, अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो आपका पोर्टफोलियो एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड में होना चाहिए, रादर देन वेरी वेरी सेक्टर बेस्ड फंड। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आज आपको नए निवेशक को अपॉर्चुनिटी मिल रही है पीएसयू सेक्टर में एंट्री करने की तो जरूर करनी चाहिए, बट अपने गोल को प्लान करके, अपने गोल के साथ लिंक करके, और फिर ये देखिए कि ये मेरे पोर्टफोलियो का 5 से 7% या 10% का हिस्सा हो, उसके बियॉन्ड ना जाए। ठीक है, नए इन्वेस्टर के लिए जो है वो विकास जी कह रहे हैं कि 5 से 10% का हिस्सा आपके पोर्टफोलियो का होना चाहिए, आप इसे ऐड कर सकते हैं पीएसयू फंड को। लेकिन आपने चूंकि बात की थी कि अपने गोल से अलाइन करें, पीएसयू फंड के लिए स्पेशली हमारे गोल्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, कौन से गोल्स के साथ जो है हम इन फंड्स को अलाइन कर सकते हैं? मीडियम टू लॉन्ग टर्म आना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल के लिए तो ये मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। टेक्टिकल कॉल्स जो होती हैं या सेक्टर बेस्ड कॉल्स होती हैं, इसकी आपको एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये थोड़ा सा डायनेमिक रहते हैं इन नेचर, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला गेम होता है ये। अब क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई एक आईटी सेक्टर की बात करते हैं, तो आईटी सेक्टर में इंडिया की डिपेंडेंसी एक्सपोर्ट्स पे बहुत अधिक है, तो शायद यूएस मार्केट कैसा करेगी वो हमारे लिए डिपेंडेंट होगा कि हम उस सेक्टर में एक्सपोजर लें कि नहीं लें। लेकिन अगर हम पीएसयू सेक्टर की बात करते हैं तो ब्रॉडली ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के हिसाब से या डोमेस्टिक ग्रोथ है जो हमारी इंडिया की, उसके हिसाब से ये पोर्टफोलियो का हिस्सा बनती हैं। अब जैसे हम थोड़ा सा अगर हम डीप डाइव करें तो ये पीएसयू फंड्स में आपके सेक्टर कौन से हो गए? पावर सेक्टर कंपनीज जो इंडिया की पावर सेक्टर में है, इंडिया की वो कंपनीज जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में होंगी, इंडिया की वो कंपनीज जो फाइनेंस सेक्टर में होंगी, इंडिया की वो कंपनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में होंगी। अब हम इसको ये नहीं बोल सकते कि इंडिया स्टोरी इज ओनली ए शॉर्ट टर्म स्टोरी, हमें वहां पे उसको मैच करना पड़ेगा कि पीएसयू स्टोरी जो है वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अगर हमें कन्विक्शन है कि इट इज ए लॉन्ग टर्म स्टोरी फॉर इंडिया फॉर नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स, तो हम फिर ये नहीं कह सकते कि ये मैं फंड जो है वो 1 साल 2 साल के लिए ले रहा हूँ। वो 1 साल 2 साल की वोलेटिलिटी वो होती रहेगी, लेकिन अगर बिगर कॉज के लिए देखेंगे तो आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा रिटर्न, अगर जिसको वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे, इट शुड बी मीडियम टू लॉन्ग टर्म। एंड मीडियम टर्म भी मैं पल्लवी जी 2-3 साल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 5 to 7 years इज माई मीडियम टर्म एंड 10 to 15 years इज माई लॉन्ग टर्म। ओके।